अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। पूरे दिन में सबसे बेस्ट टाइम ट्रेड करने का कौन सा है? अब ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन नए बंदे को मार्केट में होती है कि हर बंदा अपनी रूटीन के हिसाब से कोई अर्ली मॉर्निंग मार्केट को देख रहा है, कोई दोपहर को देख रहा है, कोई शाम को देख रहा है। और समटाइम्स जब आपको ख़ास तौर पर आप लूजिंग साइड पर बैठे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होता है कि यार बेस्ट टाइम एंट्री लेने का कौन सा है, या फिर अगर कोई अच्छी ट्रेड आपने देखी, ऑलरेडी मार्केट उस सिग्नल से मूव कर गई है, आप कहते हैं अगर उस वक्त मैं एंट्री ले लेता। तो ये एक कंटिन्यूस कन्फ्यूजन बंदे को रहती है कि किस टाइम मैं मार्केट को एनालाइज करूं, किस टाइम मैं अपने ट्रेड ऑर्डर्स लगाऊं। तो आज की इस वीडियो में ये सारी बात मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पे आप सवाल भी देख रहे हैं, एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में भाई ने सवाल भी किया कि जी बेस्ट टाइम ट्रेडिंग का कौन सा है पूरे दिन के अंदर। और उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे कि दुनिया में जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है, और फिर कौन से ऐसे टाइमिंग्स हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में होता है, बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे दो बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं आपके लिए थ्रू आउट द वीक कंसेप्चुअल बातें, स्ट्रैटेजी स्क्रीन शेयर करके आपको सिखा रहा होता हूँ, मार्केट की अपडेट लेके आ रहा होता हूँ। वहीं पे इस तरह के सवालात के जवाबात जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन लोगों को दें, उसके ऊपर बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ट्रेडिंग डे का जो आगाज़ है, और ये मैं पाकिस्तान टाइम के हिसाब से बताऊँगा कि पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये ट्रेडिंग सेंटर्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग्स हैं ये क्या हैं। तो ट्रेडिंग डे का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान टाइम रात 3 बजे यानी अर्ली मॉर्निंग 3 AM होता है। एशियन सेशन स्टार्ट होता है जिसमें 3 बजे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स ओपन होती हैं, और फिर 1 घंटे बाद टोक्यो भी ओपन हो जाता है। और एशियन सेशन जो बंद होता है वो पाकिस्तान टाइम दोपहर 1 बजे बंद होता है। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरा ट्रेडिंग सेशन है वो लंदन में है। लंदन ओपन होता है पाकिस्तान टाइम दोपहर 12 बजे। अब आप देखें कि एशियन सेशन दोपहर 1 बजे बंद हो रहा है, लंदन 12 बजे ओपन हो रहा है। तो ये जो 1 घंटा है ये दो सेशंस ओवरलैप कर रहे हैं, यूरोपियन और एशियन। ठीक हो गया, एशिया पैसिफिक। अच्छा, अब लंदन सेशन जब जो बंद होता है वो पाकिस्तान टाइम रात 9 बजे बंद होता है, और न्यूयॉर्क सेशन जो ओपन होता है वो 5 बजे ओपन होता है, 5 PM। तो सबसे ज़्यादा जो लिक्विड मार्केट होती है वो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के ओवरलैप पे होती है। ठीक है, यानी शाम 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक। अब ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताए हैं इसमें ऑब्वियसली आपको पता है ये डे लाइट सेविंग की वजह से घंटा आगे पीछे होता है, तो उसको जब वो टाइम चेंज हो तो उसको आपने घंटा आगे पीछे कर लेना है। लेकिन ये वो टाइम्स हैं कि जहाँ पे दुनिया के जो बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, यानी पाकिस्तान टाइम रात 3 बजे आपके पास न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 1 घंटे बाद 4 बजे टोक्यो ओपन होगा ये ट्रेडिंग सेशन। फिर ऑल द वे ये दोपहर 1 बजे पाकिस्तान टाइम एशिया पैसिफिक बंद होगा, लेकिन उससे 1 घंटा पहले 12 बजे लंदन मार्केट ओपन होगी। तो ये 1 घंटा ओवरलैप यहाँ पे आपको मिल गया। उसके बाद जो लंदन मार्केट है वो पाकिस्तान टाइम रात 9 बजे बंद होगी, लेकिन उससे 4 घंटे पहले शाम 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। फिर न्यूयॉर्क सेशन पाकिस्तान टाइम रात 2 बजे तक चलता है। ठीक हो गया। तो ये अब सेशन टाइमिंग्स आई होप आपने नोट भी कर लिए होंगे, बल्कि आप लिख भी लो अपनी डायरी के ऊपर, सो दैट आपको पता हो कि ये डिफरेंट सेशन टाइम्स जो हैं वो क्या है। बाय द वे मैंने अपनी वेबसाइट sayyadon.com पे ब्लॉग पोस्ट भी स्टार्ट की है, और मैंने वो इसलिए स्टार्ट की है कि एक तो इन वीडियोज़ के ज़रिए मैं आपको कंसेप्चुअल बातें और चीज़ें समझा रहा होता हूँ, मार्केट अपडेट दे रहा होता हूँ, बट मैंने लिखना भी शुरू किया। और ये शायद आप नहीं जानते, मैं लिखता भी हूँ और मुझे राइटिंग का भी बहुत शौक है। पहले मैं ये ब्लॉग पोस्ट किया करता था अपनी वेबसाइट पे ही, लेकिन उसके बाद फिर यूज़र इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार शायद आई डोंट नो वीडियो फॉर्मेट बेहतर है, टेक्स्ट फॉर्मेट में वो लोग इतने इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं होते। लेकिन अब दोबारा से क्योंकि मुझे लिखने का शौक है, तो मैंने कहा नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं वीडियो फॉर्मेट में बता रहा होता हूँ ना, इनको मुझे ब्लॉग पोस्ट के जरिए भी, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में जो चीज़ आपके पास होती है ना, वो आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाता है, सेव हो जाता है। जब भी दिल किया आपने 2-3 मिनट में पढ़ के फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये जो आज की वीडियो का टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक ब्लॉग भी लिखूंगा sayyadon.com। तो वहाँ पे, और बाय द वे जो ब्लॉग मेरी वेबसाइट पे जाता है उसके लिंक्स पर मैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ, तो वो दिक्कत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि नया ब्लॉग आया है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे सवाल, अब जो मेन सवाल है, ये तो मैंने पहले इस वीडियो के हिस्से में आपको बता दिया कि डिफरेंट सेशंस के टाइमिंग क्या है। दूसरा कि हमें फिर किस सेशन पे ट्रेड करनी चाहिए, तो इसका जवाब है न्यूयॉर्क सेशन क्लोजिंग पे आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजंस लेने चाहिए। बिकॉज जो लास्ट आपके पास सेशन है वो न्यूयॉर्क सेशन है, जो पाकिस्तान टाइम रात 2 बजे बंद हो रहा है, और उसके बाद फिर नई कैंडल ओपन हो रही है आपके पास रात 3 बजे, जब एशिया पैसिफिक ओपन हो रहा है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, और 1 घंटे बाद टोक्यो।
तो होता बेसिकली क्या है कि सारे दिन की जो एक्टिविटी है उसका खुलासा, उसकी कंक्लूजन आपको न्यूयॉर्क कैंडल क्लोजिंग पे मिल जाती है। बात समझ रहे हैं? अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक जगह आपने इमेजिन करना है। अगली जो मैं बात करूंगा ना उसे अपने अपने माइंड में इमेजिन करना है। आई होप, क्योंकि मुझे ज़्यादातर बंदा ट्रेडर देख रहा है, तो जो मैं ट्रेडिंग की जब प्राइस चार्ट की बात करता हूं तो फौरन से फिल्म चल जाती है आपके माइंड के अंदर कि ऑन भाई क्या बात कर रहे हैं। देखिए होता बेसिकली क्या है, आपको इस बात का पता है कि क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग मॉडल्स ट्रेंड ट्रेडिंग के बाद या पोजीशन ट्रेडिंग के बाद स्विंग ट्रेडिंग है। ऑब्वियसली पोजीशन ट्रेडिंग तो हम नहीं करते, वो 2-2 महीने हमारी ट्रेड लगे, समझ में नहीं आता। लेकिन चले स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे जो बेस्ट प्राइस चार्ट है डिसीजंस लेने का, वो डेली प्राइस चार्ट है। ठीक है, जो कहते हैं ना, हायर द टाइम फ्रेम द एक्यूरेट विल बी योर ट्रेडिंग डिसीजंस। ठीक है, तो डेली प्राइस चार्ट पे, अब डेली प्राइस चार्ट पे जब कैंडल डेली क्लोज होती है ना, तो वो डेली कैंडल क्लोजिंग हमें सीरियस इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का माइंडसेट बता रही होती है। मिसाल के तौर पे अब इमेजिन करें, एक सपोर्ट है, बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, बुलिश ट्रेंड में एक सपोर्ट एरिया है, उस सपोर्ट एरिया पे मार्केट आती है, कीमतें आती हैं और ड्यूरिंग द डे उस सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं नीचे। लेकिन कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि क्लोजिंग के वक्त, डेली कैंडल क्लोजिंग के वक्त वापस मार्केट उस सपोर्ट से ऊपर क्लोज होके उस पर्टिकुलर दिन एक बुलिश पिन बार बना देती है, और डेली कैंडल क्लोजिंग के वक्त आपको पता लगता है ओहो हो, ये जो सपोर्ट ब्रेक हुई थी ये तो फॉल्स ब्रेक था, ये तो एक धोखा था, ये तो डिसेप्टिव मूव थी। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग डिफरेंट सेशंस ये जितनी भी मार्केट की नॉइज़ होती है, जितने भी एमेच्योर्स होते हैं, जितनी भी मैनिपुलेशन होती है, वो सारी चीज़ों को फिल्टर आउट करने के बाद सीरियस इन्वेस्टर और ट्रेडर मार्केट में क्या सोच रहा है, ये हमें पता लगता है डेली कैंडल क्लोजिंग के वक्त। और न्यूयॉर्क सेशन की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर आपने अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं। अब यहां पे सवाल आते हैं, भाई पाकिस्तान में रात 2 बजे न्यूयॉर्क कैंडल क्लोज होती है, तो क्या हम सुबह जॉब करते हैं रात 2 बजे तक जागते रहे? नहीं, आप सो जाएं, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप जो है वो अपने न्यूयॉर्क क्लोज कैंडल के ऊपर अपना डिसीजन ले लें। बिकॉज होता क्या है कि रात 2 बजे जब न्यूयॉर्क सेशन बंद होगा, ठीक है, उसके बंद होने के बाद जब एशिया पैसिफिक ओपन होता है 3 बजे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, 4 बजे टोक्यो, तो बाय द टाइम आप सुबह अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम 8-9 बजे उठोगे, उस वक्त इतना वॉल्यूम मार्केट में नॉर्मली नहीं होता, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी खबर या न्यूज़ या कोई इवेंट इस तरह का ना हो जाए। नॉर्मल केसेस में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट नहीं होती, तो आपका इतना रूम होता है कि न्यूयॉर्क कैंडल क्लोज जो रात 2 बजे पाकिस्तान टाइम हुई है उसको देखते हुए आप बेशक अर्ली मॉर्निंग 4-5 घंटे बाद भी अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले लें। ठीक है, अपने ऑर्डर्स जो आपने लगाने हैं, लिमिट्स लगानी है, वो आप अपनी लगा लें। ठीक हो गया? तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं बात आपको समझाना चाहता था, मैंने सेशन टाइमिंग्स भी आपको बता दिए, मैंने आपको वो बता दिया, ब्लॉग पोस्ट जो मैं अपनी वेबसाइट पे मैंने स्टार्ट किया उसका भी जिक्र कर लिया, और साथ ही साथ बेस्ट टाइम ट्रेड करने का कौन सा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और चीज़, हाँ जाते जाते मैं बता दूं आपको कि डिफरेंट ब्रोकर्स जो हैं, हर ब्रोकर न्यूयॉर्क क्लोज चार्ट ऑफर नहीं करता, ये भी मैं आप बता दूं। तो आपने उस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट ओपन करें आइडियली जो न्यूयॉर्क क्लोज चार्ट ऑफर करता हो। बाय द वे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रेफर्ड ब्रोकर FX Pro, जिसके रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आपको जो है वो ये न्यूयॉर्क क्लोज चार्ट्स देगा। तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को यूज़ करके दुनिया में कहीं भी बैठ के बड़े आराम से अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। मज़ीद अगर आप मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी का खुद को हिस्सा बना के अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyedon.com लिंक दिया हुआ है। आई होप जिन भाई ने सवाल पूछा उनका सवाल भी क्लियर हो गया और बाकी लोगों को भी एक जनरल गाइडलाइन मिल गई कि न्यूयॉर्क क्लोज चार्ट्स पे आपने काम करना है, और न्यूयॉर्क क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग के बाद आपने फिर किसी भी टाइम अपना ट्रेडिंग डिसीजन आप ले लें। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ अपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।